इसमें 10 करोड़ रुपए से भी नकद कैश, 10 करोड़ रुपए से भी नकद कैश बरामद हुआ है चन्नी साहब के भतीजे के अपने घर से। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ 5 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी और रेड पंजाब के कई इलाकों में हुई, मोहाली में, लुधियाने में, कई जगहों पर ईडी ने रेड करी। इल्लीगल सैंड माइनिंग यानी कि नाजायज रेते की चोरी, रेता खनन की रेड, उस सिलसिले में, उस मसले में रेड हुई। और रेड पंजाब सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के अपने भतीजे के घर पे हुई, अपने भतीजे के ठिकानों पे हुई। कल इस ईडी की रेड में यह सामने आया कि भूपिंदर हनी जी, ये हमारे पंजाब सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री चन्नी साहब के भतीजे हैं, उनके रिश्तेदार हैं। उनके घर पे मोहाली में, उनके अड्डों पे, ठिकानों पे लुधियाने में और कई जगह रेड हुई। अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से ऑफिशियल पंचनामा या एक सर्कुलर की क्या क्या चीजें बरामद हुई हैं औपचारिक तौर पे नहीं आया है, लेकिन जो अखबारों में छपा और सूत्रों के हवालों से पता लगा है वो ये है कि अभी तक इस रेड में, जो रेड आज भी चल रही है, कल सुबह से चल रही है, कल पूरा दिन चली, आज भी चल रही है, हो सकता है आगे भी चले, इसमें 10 करोड़ रुपए से भी नकद कैश, 10 करोड़ रुपए से भी नकद कैश बरामद हुआ है। चन्नी साहब के भतीजे के अपने घर से करोड़ों रुपए के कैश को बरामद किया गया है। 56 करोड़ रुपए की, 56 करोड़ रुपए की एंट्रियां, बैंक एंट्रियां अभी तक पकड़ी जा चुकी हैं। लाखों रुपए का, बता रहे हैं शायद 21-22 लाख रुपए का गोल्ड यानी कि सोना बरामद हुआ है। करोड़ों रुपए की लग्जरी गाड़ियां, बड़ी बड़ी जो करोड़ों रुपए की गाड़ियां आती हैं वो गाड़ियां बरामद हुई हैं। और प्रॉपर्टी के कागज, बड़े बड़े जमीनों के, बंगलों के, फार्म हाउसों के कागज निकले हैं। अभी तक सिर्फ इतनी ही चीजें बाहर निकल कर आई हैं। रेड चल रही है, हो सकता है और भी चीजें निकलें। बताया जा रहा है, मुझे तो जानकारी नहीं थी, कुछ साथी बता रहे थे कि शायद मानयोग मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी के भतीजे के पास आज से कुछ महीने पहले तक इतनी संपत्ति, इतनी वेल्थ, इतने करोड़ रुपए नहीं होते थे। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पिछले 111 दिनों में ही उन्होंने इकट्ठी करी, यानी कि वही 111 दिन जब चरणजीत सिंह चन्नी साहब मुख्यमंत्री थे पंजाब के। अब आप सोचिए कि अगर एक भतीजे, मुख्यमंत्री के एक भतीजे के घर पे इतना सब कुछ, इतने करोड़ रुपए, इतना सोना, इतनी करोड़ रुपए की गाड़ियां, प्रॉपर्टी के कागज जब्त हो सकते हैं, बरामद हो सकते हैं, तो सोचिए कि बाकी भतीजों और रिश्तेदारों के यहां पर क्या क्या मिलेगा। दूसरी चीज सोचिए कि अगर रेड अभी तो भतीजे पे हुई चन्नी साहब के,
और उस भतीजे के पास करोड़ों रुपए मिल गए, नकद मिल गए, अगर यह रेड चन्नी साहब के अपने घर पर हो जाती तो सोचिए कितने करोड़ रुपए, कितनी संपत्ति मिलती। और तीसरी चीज सोचिए कि अगर चरणजीत सिंह चन्नी साहब 111 दिन की बजाय 5 साल पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री रहे या रहे होते तो कितनी बेशुमार दौलत वो भ्रष्टाचार करके कमा सकते थे, कितनी उन्होंने कमाई होती। अगर 111 दिन में उनके भतीजे के घर से 10-10 करोड़ रुपए सोने, गाड़ियां, 56 करोड़ की बैंक एंट्रियां, कागजात प्रॉपर्टी के मिल रहे हैं, सिर्फ 111 दिन में अगर इतना कमा लिया तो 5 साल में चन्नी साहब कितना कमाते, ये सोचिए। ये 3 चीजें आज सोचने वाली हैं, ये आपको भी सोचनी है, पंजाब की आवाम को और हमको भी सोचनी है।